मेरा नाम संजय भगवान मनसुखानी है और आज जिस कठिन घड़ी से हमारा देश गुजर रहा है उसका सामना करने के लिए ये जो कोविड हमारे देश में घर घर के अंदर घुस रहा है और हम सब के लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है, उसको सामना करने के लिए एक ही ताकत है इस पूरे ब्रह्मांड की जो हमको उसमें आगे बढ़ा सकती है। और वो ताकत क्या है? वो ताकत है ईश्वर। ईश्वर से बड़ी ताकत पूरे सृष्टि में न कभी हुई है, न सृष्टि के बाहर कभी हुई है। आइए एक यूनिवर्सल प्रेयर हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानों की भलाई के लिए। ये जो प्रार्थना है ये स्वामी चिन्मयानंद जी की बहुत ही मनपसंद प्रार्थना थी और ये भगवत गीता से ली हुई है। और मैंने इसको जो भगवत गीता एज इट इज डिवाइन ग्रेस स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखी है, जो कि इस्कॉन जिन्होंने चालू किया, उनके कुछ शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा। और ये वो प्रार्थना है, ये वो कमेंट्स हैं जो अर्जुन देते हैं कृष्ण को उनका विराट रूप देखने के बाद। वो कहते हैं कृष्ण से, ओ मास्टर ऑफ द सेंसेस, द वर्ल्ड बिकम्स जॉयफुल अपॉन हियरिंग योर नेम and thus everyone becomes attached to you. And although the perfected beings offer you their respectful homage, the demons are afraid and they flee here and there. All this is rightly done. वो कहते हैं कृष्ण भगवान से, हे इंद्रियों के मालिक, ये दुनिया तुमको देखकर तुम्हारा नाम सुन के अति प्रसन्न हो जाती है और तुम्हारे साथ जुड़ जाती है, तुम्हारे पीछे चलने लगती है। और जो भी लोग इस धरती पे हैं जिन्होंने परफेक्शन को पाया है, वो अपने तरफ से आपको अपने रिस्पेक्ट्स, आपको अपने होमेज देती है। और जो राक्षस हैं, जो दानव हैं, वो आपको देखकर यहाँ वहां तितर बितर होके भागते हैं और ये बिल्कुल सही है उनके लिए। यू आर द सुप्रीम लॉर्ड टू बी वर्शिप्ड बाय एवरी लिविंग बीइंग। Thus I fall down to offer you my respectful obeisance and ask for your mercy. As a father tolerates the impudence of his son, a friend the impertinence of a friend, or a husband the familiarity of his wife, please tolerate the wrongs I have done to you. वो अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि आप ही वो सुप्रीम ताकत हो जिसको कि हर जीने वाला, जिसके अंदर सांसें चलती हैं, जिसकी वो प्रार्थना करता है। इसलिए मैं आपके कमल समान चरणों पे सामने झुकता हूं और आपको अपनी तरफ से पूरा रिस्पेक्ट देता हूं, पूरा प्रणाम करता हूं और मैं आपसे दया की भीख मांगता हूं। जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चे की गलतियों को माफ कर देता है, जिस प्रकार से एक दोस्त अपने दोस्त की गलतियों को माफ कर देता है और जिस प्रकार से एक पति अपने पत्नी की गलतियों को माफ कर देता है, आप कृपया करके मेरे गलतियों को सह जाइए और मुझे भी माफी का मौका दीजिए। मेरा जो मन है वो बहुत भय से डिस्टर्ब हो गया है। आप कृपया अपनी कृपा मेरे ऊपर डालें और ये जो बहुत ही दर्दनीय स्थिति में हम लोग हैं, हमको इसमें से मुक्त कराएं। हे मेरे मालिकों के मालिक, हमको अपना दर्शन दीजिए। ये पूरी सृष्टि आपकी है। आप कृपया हमसे हमारा दुख, दर्द, सफरिंग और अविद्या को निकाल लीजिए। हमको रास्ता दिखाइए, हमको उस मार्गदर्शन करिए ताकि हम एक नए दुनिया में जा सकें जिसमें कि कंप्लीट खुशी हो, कंप्लीट हैप्पीनेस हो और कंप्लीट आनंद हो। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे शरीर को स्वास्थ्य दें, मन को शांति दें और हमारी आत्मा को अपने साथ जोड़ने का मौका दें। आप हमको इस कठिन दुविधा में से बाहर निकालें। हम भविष्य में जो भी करेंगे आपको याद रखते हुए करेंगे, हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में और हमारे कर्मों में। आप कृपया अपनी जो कृपा है वो हम पे बरसाएं और हमको अपनी करुणा और अपने दया से हमको मुक्त कराएं। तो कृष्ण is listening to Arjuna and Arjuna tells him, my mind is disturbed with fear. Please bestow your grace on me and help me in today's grim situation. Reveal yourself to us, O Lord of Lords, O abode of the universe, and take away all our sorrow, pain, suffering, and ignorance. Please guide us and show us the path ahead to a new world of complete joy, happiness, and bliss.
Please bestow on us the health of the body, peace in the mind, and attachment of the spirit to you. Lead us out of the current crisis. We all will be bound by you in our future thoughts, words, and deeds. Please shower your divine grace on us. Please grant us your divine compassion and show us your divine mercy. We thank you, we thank you, we thank you. So be it in full faith. नमस्कार। इसके साथ हमारी ये यूनिवर्सल प्रेयर फॉर ह्यूमैनिटी, ये प्रार्थना जो हम सारे लोग मिलके कर रहे हैं ईश्वर को और मानवता को बचाने के लिए, वो समाप्त होती है। आइए अब देखते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हीलर कौन है। वो हीलर ऐसे हैं कि उनसे बड़ा, उनसे ताकतवर, उनसे ज्यादा शक्तिशाली, हमको हील करने वाला, हमारे दुख दर्द को मिटाने वाला कोई नहीं हुआ आज तक। तो ये जो शख्स हैं, इनके प्रति अगर हम प्रणिधाना करते हैं, पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं, इनके साथ एक कमिटमेंट कर लेते हैं और इनके साथ हम इनकी सेवा में लग जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये हमको संपूर्ण तरीके से हील कर देते हैं। क्या आप जानते हैं ये कौन है, ये ताकत किसकी है? अगर आप जानते हैं, अगर आप मेरी बात समझ गए, तो कृपया इस कमेंट्स कॉलम में नीचे यस लिखिए। और अगर आप नहीं समझे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको और भी ज्यादा क्लू देता हूं और भी ज्यादा बताता हूं, जिससे कि आप इमीडिएटली पकड़ पाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये जो शख्स हैं जिनकी हीलिंग कैपेसिटी हम सबसे ज्यादा है, हम सबसे बहुत 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 ज्यादा है, वो, उनके कोई संस्कार नहीं है, उनके मन में कुछ छपा हुआ नहीं है, कोई इंप्रेशन नहीं है, वो सारे इंप्रेशन से मुक्त हैं। ना उनको भय लगता है, ना उनके मन में किसी के प्रति घृणा है। दूसरा, उनका कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, वो कर्मों से मुक्त हैं, उनके कार्मिक अकाउंट में कुछ नहीं है, शून्य है। और तीसरा, उनके कोई क्लेश नहीं है। क्लेश मतलब उनके अंदर कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है जो कि उनको परम योगी बनाने से रोके। तो वो जो है, वो हकीकत में प्रकृति में नहीं है, प्रकृति के बाहर है। हाँ, वो जो मास्टर हीलर है, जो हम सबका दुख दर्द मिटा सकते हैं, वो प्रकृति में नहीं है, प्रकृति से भी ऊंचे हैं, प्रकृति से बाहर है। वो कौन है? अगर ये 3 क्लू को समझ के आप समझ गए हैं कि वो कौन है, तो कृपया कमेंट्स कॉलम में यस लिखिए। और अगर आप नहीं समझे हैं अभी भी, तो मैं आपको और भी क्लू देता हूं और भी आपको बातें बताता हूं, जिससे मैं आशा करता हूं कि आप समझ लेंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये जो है शख्स जो कि मास्टर हीलर है, जिनसे बढ़िया कोई हीलर नहीं है, उनके अंदर में संपूर्ण ज्ञान है। जब से जगत का निर्माण हुआ वहां से लेके आज तक, और जहां तक ये सृष्टि जाएगी, उन सभी का उनको भरपूर ज्ञान है, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन ये ज्ञान उनके अंदर एक बीज के समान आया और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो सर्व ज्ञानी हो गए, ब्रह्म ज्ञानी हो गए। उनसे ऊंचा ज्ञान किसी का नहीं है, न किसी योगी का, न किसी संत का, न किसी महात्मा का, न किसी ऋषि का। वो परम ज्ञानी हैं इस सृष्टि के, और सदा से रहे हैं परम ज्ञानी, और सदा रहेंगे भी परम ज्ञानी। अगर आप अभी भी समझे हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो बहुत बढ़िया है। आप लोग कृपया कमेंट्स कॉलम में यस डालिए कि हाँ, आप पहचान गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। एक और क्लू, ये जो मास्टर हीलर है, ये जो ब्रह्मांड में सबको हील करने की ताकत रखते हैं और हील करते भी हैं, वो जो है, वो इटर्नल गुरु हैं, वो सदा के लिए गुरु हैं, वो आदि गुरु हैं, और शुरू से लेके अंत तक वही गुरु हैं। जितना भी ज्ञान धरती पे आया या किसी भी जगह प्रकृति में, सृष्टि में आता है, उसके माध्यम, उसके साधन वही हैं, उनको छोड़ के कोई नहीं है। तो ये था अंतिम क्लू। जब हम इनके प्रति अपने आप का समर्पण कर देते हैं, तो हमारा इनके साथ एक कनेक्शन हो जाता है, और ये जो हमारा कनेक्शन हो जाता है, उस कारण से उनका ज्ञान जो है वो हमारे अंदर बहने लगता है। और ये जो उनका ज्ञान हमारे अंदर बहने लगता है, वो हमारे अंदर की सारी बीमारियों को दूर कर देता है, शरीर की बीमारियों को, मन की बीमारियों को, और हमारे आत्मा की कमियों को। वो हमारे आत्मा को ले जाके परमात्मा से जोड़ देता है,
हमारे मन के अंदर जितना भी असंतुलन रहता है किसी भी प्रकार का उसको निकाल देता है। चाहे हमको डाउट आते हो, चाहे हमको कंसंट्रेशन करने में दिक्कत होती हो, चाहे हम बहुत ज्यादा चिंता करते हो, चाहे हमको डिप्रेशन हो, चाहे हमको एंजाइटी हो, चाहे हम किसी भी चीज को अपने मन में ज्यादा देर रख नहीं पाते हो, मतलब किसी भी प्रकार का मानसिक दिक्कत, चाहे हम सुस्त हो, हम काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं, हमको इंडिसिजन हो जाता है, ये सारे के सारे चीजों को वो ठीक कर सकते हैं। अगर मेरे अंदर सांसें जो चल रही हैं वो सही तरीके से नहीं चल रही हैं, अगर मेरे हाथ पैर कांपते हैं, अगर मेरे को दुख से मैं भरा हुआ हूं, तो इन सब चीजों को ये जो मास्टर हीलर हैं ब्रह्मांड के, ये ठीक कर देते हैं। मैं आशा करता हूं कि अभी आप में से सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो अगर आप समझ गए हैं तो कृपया कमेंट्स कॉलम में यस लिखिए, और नहीं समझे हैं अभी भी तो आप नो लिखिए। अगर आप नो लिखते हैं तो हमको समझ में आता है कि थोड़ा सा और आपको एक क्लू देंगे तो आप बिल्कुल सही तरीके से पकड़ लेंगे कि किसकी बात हो रही है, और आपके जहन में जब वो बात बैठ जाती है तो आपका हीलिंग ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, आपका कनेक्शन उनके साथ परमानेंटली जुड़ने लगेगा, और वो हमेशा सदा के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके सारे दुखों का निवारण करते रहेंगे। वो जो मास्टर हीलर है उसको एक ध्वनि, एक मंत्र के रूप में हम लोग को समझाया हुआ है। तो वो जो है मंत्र, वो जो ध्वनि है, वो जो साउंड है, वो साउंड है ओम का। हाँ, अभी आप पक्का समझ गए होंगे कि वो मास्टर हीलर कौन है। हाँ मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, वो जिस मास्टर हीलर की बात हो रही है जो सदा के लिए है, वो और कोई नहीं, ईश्वर है। जब हम ईश्वर को याद रखते हैं, ईश्वर के प्रति प्रणिधाना करते हैं, समर्पण करते हैं, एक कमिटमेंट करते हैं, तो हम ईश्वर का बीज जो है उसको अपने चित्त में डालते हैं। और जब हम उसको अपने चित्त में डालते हैं तो वो बीज को जब हम उसका पालन पोषण करते हैं, भक्ति से उसको सींचते हैं, तो वो बीज बढ़ने लगता है। वो धीरे धीरे एक पेड़ बनता है, उसके बाद वो इतना ऊंचाई ले लेता है कि प्रकृति के बाहर निकल जाता है, और वो प्रकृति से मुक्त होके प्रकृति के बाहर से हमको अपनी तरफ खींचता रहता है। और हम जिस दलदल में फंसे हुए हैं इस संसार में, जिसमें सुख भी है और दुख भी है, जिसमें ऊंचाई भी है और नीचाई भी है, जिसमें अमीरी भी है और गरीबी भी है, जिसमें हर क्षण हर पल सब कुछ बदलता रहता है, उसी समान हम इससे मुक्ति अगर चाहते हैं तो वो ईश्वर के प्रति प्रणिधाना करने से, कमिटमेंट करने से, वो अपना हाथ बढ़ाकर हमको यहाँ से बाहर उठा के ले जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि ये ओम की मेडिटेशन हम लोग करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। ओम वो है जो कि ईश्वर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको ये समझ में आया अभी तक कि ईश्वर ही वो ताकत है जो हील करता है और ईश्वर को रिप्रेजेंट ओम करता है, तो कृपया कमेंट्स कॉलम में आप लोग यस लिखिए। और अगर इस पूरे जो मैंने आपको समझाया उसके ऊपर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप कृपया कमेंट्स कॉलम में अपना प्रश्न लिखिए या अपना कमेंट दीजिए, तो हम लोग को समझ में आएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं। उसके अनुसार हम लोग आपको रिप्लाई बैक करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। ये जो ओम है इसको बार बार जपा जाता है। जब इसको बार बार जपते हैं तो हमारा मन संतुलित हो जाता है, हमारे शरीर से बीमारियां निकल जाती हैं, और हमारी आत्मा जो है वो ऊंचाइयों को छूने लगती है और परमात्मा के पास जाके मिलन के लिए तैयार हो जाती है। अभी मैं आप सबको यही आग्रह करता हूं कि हम कुछ मिनटों के लिए ये ओम का उच्चारण करते हैं। आप भी इसको करिए, और जहां आप बैठे हैं वहां पर अगर आपके पास कोई मोबाइल फोन है या कोई ऐसा डिवाइस है जिससे कि आप ओम को प्ले कर सकते हैं तो प्ले कर लीजिए। और जिस परिस्थितियों में भारत है, जिस परिस्थितियों में मानवता है ये कोविड की दुनिया में, तो ओम को अपने घरों में बजाय रखिए, चलाए रखिए। आप देखेंगे चमत्कारी तौर पे बढ़िया से बढ़िया वाइब्रेशन आपके घर में आ जाएगा। आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों का शुद्धिकरण हो जाएगा।
आइए हम लोग साथ में अब ओम करते हैं कुछ मिनटों के लिए, और फिर आप चाहें तो इसको जब भी कर सकते हैं। उच्चारण करने से लाभ ज्यादा होता है। अगर आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप इसको किसी भी डिवाइस पे, मोबाइल पे या किसी भी और डिवाइस पे सुनिए, ये अपना जादूगरी काम करेगा आपके ऊपर। आइए ईश्वर का नाम लेते हैं जो कि ओम के ध्वनि में है, ओम के मंत्र में है। शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दोस्तों और देशवासियों, हमने देखा कि कठिन घड़ी में हम जब ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, उससे कहते हैं कि तुम ही मालिकों के मालिक हो, तुम ही मेरे पे दया कर सकते हो, तुम ही मेरे पे कृपा कर सकते हो, तुम ही मेरे को इस मुश्किल से निकाल सकते हो। तो प्रार्थना की बड़ी ताकत होती है। जितने लोग प्रार्थना साथ में करते हैं उतनी ही उसकी ताकत, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप लोग अपने घरों में साथ में मिलके ये प्रार्थना करें ईश्वर को। और ओम का अगर जाप कर सकते हैं बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते हैं तो ओम के जाप को सुनिए। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। आपके तन, आपके मन और आपकी आत्मा, तीनों का शुद्धिकरण, तीनों की सफाई करती है ये, और इसका कोई खर्चा नहीं। अगर आपको इसको बोलने में दिक्कत होती है, उच्चारण करने में दिक्कत होती है, जाप करने में दिक्कत होती है, तो आप इसको चला लीजिए। और ये जो पीछे में आप देख रहे हैं changedestiny.in, इसमें और पतंजलि योग सूत्र, ये जो हमारे वेबसाइट और हमारा जो यूट्यूब का चैनल है, उसमें भी आपको ये मिलेगा वीडियो। 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है, आप इसको चला सकते हैं, सुन सकते हैं। और दूसरा हमने देखा कि ईश्वर वो ताकत है, जितना हमारे मन में उसके प्रति कमिटमेंट है उतना ही वो हमारा बनता है। प्लस वो प्रकृति से ऊंचा है, वो आत्मा से ऊंचा है, वो परमात्मा है। और वही एक साधन है प्रकृति के बाहर जो है। बाकी सारे साधन भक्ति के, मुक्ति के, इसका प्रकृति के अंदर है, और उनसे मुक्ति पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हम ईश्वर को याद रखते हैं, ईश्वर को अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, तो ईश्वर भी हमको अपनी तरफ खींचता है और हमारे जीवन से दुख, दर्द, बीमारी, इन सब को निकाल फेंकता है। हमारे अंदर के क्लेश, कार्मिक अकाउंट, हमारे संस्कार, इनको भी धो डालता है। तो ईश्वर से ऊपर कोई ताकत नहीं है हमको मुक्ति दिलाने की, हमको सिद्धियां दिलाने की, हमसे योग कराने की। इसके ऊपर की कोई ताकत नहीं है।
और इसी के बारे में पतंजलि अपने सूत्रों में काफी कुछ बोलते हैं। पहले वो कहते हैं योगियों से कि अगर आपको जीवन में समाधि करनी है, जीवन से सारे कठिनाई को निकालना है, तो ईश्वर के प्रति परिधाना करिए। फिर वो आगे सेकंड चैप्टर में बोलते हैं कि ये अनिवार्य है करना। फिर सेकंड चैप्टर के बीच में वो बोलते हैं सारे योगियों से कि अगर समाधि आपको परफेक्ट तरीके से करनी है, अगर आपको मन को हटा देना है अपने शरीर और वस्तुओं के बीच से, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप ईश्वर पे पूरा का पूरा भरोसा करें। तो वही बात मैं आपसे बोलता हूं कि ईश्वर पे भरोसा करिए, ईश्वर की प्रार्थना करिए, ईश्वर के प्रति कमिटमेंट दिखाइए। आपके जीवन में, इस देश में जादू की तरह बदलाव आ जाएगा, सब चीजें वापस ठीक हो जाएंगी और हम आगे चल के इस दुनिया को, भारत से नया रास्ता दिखाएंगे, नया ज्ञान देंगे, सांख्य दर्शन का और योग दर्शन का। इसके साथ ही बस मैं अपना यहाँ पर आज का जो टॉक है उसको विराम लेता हूँ और आप लोगों से यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ हैं, इसका मतलब आप सात्विक हैं, और अगर आप अपने आप को सात्विक मानते हैं तो कृपया कमेंट्स कॉलम में यस लिखिए, तो हमको भी समझ में आए कि भारत में सात्विक लोगों की जनसंख्या क्या है। जितने सत्व और सात्विक लोग बढ़ेंगे, उतना ही ये देश जल्द से जल्द इस कठिन घड़ी से बाहर निकलेगा और हम वापस से आगे बढ़ेंगे एज अ देश, एज अ कंट्री। और हमको अपने इस देश के धरोहर से, देश के ज्ञान से, महर्षियों के, मुनियों के ज्ञान से इस पूरे दुनिया की सेवा करनी है और उनको भी इस दलदल से बाहर निकालना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग फिर यहाँ मिलेंगे शाम को 7 बजे। तो आप लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि कल भी आइए और डेली आइए। ये हम फर्स्ट फेज में जून 21 तक करेंगे ये डेली, ताकि हम लोग सब लोग साथ में मिलके हमारी जो ये दुनिया है उसको हील कर सकें, उसको ठीक कर सकें, और हम ये धरोहर ज्ञान का और ये दुनिया को और देश को, अपने बच्चों को आराम से दे सकें। बहुत 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 धन्यवाद। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। टेक केयर। थैंक यू सो मच। And so be it in full faith. Thank you.